दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब कहते हैं कि मैं तो घंटा फोन ही नहीं सुना, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने कहा रोको जंग, नहीं तो तजारत वारत कुछ नहीं होगी, और इन्होंने जंग रोक दी। आप में दम है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठला दें। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला। नहीं आ रही पाकिस्तान में, हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। हमारे कुछ पैनलिस्ट पाकिस्तान से तो आकर ये तक कह चुके हैं कि जी हमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पूरे सोशल मीडिया में राहुल गांधी की एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को साफ तौर पे चैलेंज किया है कि अगर सीज फायर जो हुई थी वो किसी भी लीडर के द्वारा यानी कि ट्रंप के द्वारा कहने से नहीं हुई थी, तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने चैलेंज किया कि वो सबके सामने कह करके दिखाएं कि जो सीज फायर हुई थी वो किसी के लीडर और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहने पर नहीं हुई थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए साफ तौर पे कहा कि ये जो सीज फायर हुई थी वो किसी भी लीडर के कहने पर सीज फायर नहीं हुई थी, हम लोगों ने अपने खुद की मर्जी से की थी। बेसिकली उनका कहना था राहुल गांधी का कि ट्रंप को सरेआम जो है लायर को झूठा ठहरा दो। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा ठहरा दिया। इसके बाद से राहुल गांधी जो है पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं। ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिसे हम वाकिफ़ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो, या कि किसी नेता ने। अच्छा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ थे, और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने JD वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, JD वैंस ने उनको ये चीज़ कही। और उन्होंने हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था, या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इसराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे एक कॉम्पोजिट डायलॉग, को आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। कॉल्स आती हैं, बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नजर आ रहे थे, तो उन्होंने
अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई, उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं। और तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना वहां तक है, लेकिन स्पेसेस मिलते रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म फोर्सेस की। तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। कर सकता था कि नहीं कर सकता था, ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहाँ का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी, हर किस्म की बातें कही हुई थी। इन्होंने मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेजों को कुछ कहा था कि तुम झूठे हो ऑन द सीज फायर इश्यू, और मोदी ने नहीं दिया जवाब। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया, लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला, फिर भी ना तो ट्रंप का नाम लिया ना तुर्की का नाम लिया। सो आई मीन इट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डिबेट। मेरे ख्याल से वो चलते रहेगा सोशल मीडिया के लिए। वो एक पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं इस समय राहुल गांधी के देखा जाए तो पूरे तरीके से फैन हो गए, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो अपोजिट रहते हैं नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने खुलेआम जो है एक तरह से चैलेंज किया था कि जो सीज फायर हुई थी वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से ही हुई थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और साफ तौर पे इस बात को झुटला दिया और कहा कि जो किसी के भी लीडर के कहने से सीज फायर नहीं हुई थी, हमने अपने खुद की मर्जी से जो है सीज फायर करी थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हाल थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल हो गए थे, बदहाल हो गए, क्योंकि भाई पाकिस्तान की आवाम से जो है इसके हालात जो है वो संभल नहीं रहे थे। उसके बाद जो है और तबाही मच जाती। इस वजह से जो है सीज फायर नरेंद्र मोदी जी को आखिरकार करनी ही पड़ी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि अगर वो जरा सा और मिसाइल्स ड्रोन्स भिजवा देते अगर पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता। इन लोग तब भी इन लोग के अंदर जरा सी रत्ती भर शर्म नहीं आई, तब भी ये लोग जो है कह रहे थे कि ये लोग जो है जंग जीत चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। लेकिन खैर यहाँ बात की जाए मुद्दे की कि राहुल गांधी को जो है पाकिस्तान की आवाम जो है हीरो बना करके घूम रही है इस समय, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया, उसके अपोजिट में है वो।
तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सोशल मीडिया में इनकी वीडियोस जो है वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में जा रहे हैं राहुल गांधी। आखिर इनको फेम मिल रहा है और कुछ नहीं, ये इनका मकसद ही यही था कि फेम पाना, ये करना वो करना। तो इनका जो मकसद है वो देखा जाए तो पूरी तरीके से सफल हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं, फेम ही पा सकते हैं।